ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। मंदिर के दान पात्रों की धनराशि में गबन किए जाने के मामले में आखिर 20 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर FIR दर्ज करा दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर गुरुवार शाम राम जन्मभूमि थाने में 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके साथ ही जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसमें मंदिर व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव टिन्नू के अलावा ट्रस्ट कर्मी अनुकल्प मिश्रा, उसका बहनोई लवकुश मिश्रा, टिन्नू का भतीजा मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ल और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव शामिल है। संज्ञेय अपराध की धाराओं में दर्ज प्राथमिकी में ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव आदि के नाम नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सभी 8 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे उच्च अधिकारियों ने पूछताछ भी की है। हालांकि कोई अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपितों की संख्या बढ़ भी सकती है और कुछ नए तथ्य भी उजागर हो सकते हैं। मंदिर के चढ़ावा में चोरी किए जाने का मामला 5 जून को सामने आया था, जिसके बाद ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने इसकी अंदर ही अंदर पड़ताल शुरू कराकर धन की रिकवरी का प्रयास किया था। इस मामले में राज्य सरकार ने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन कर इसके लिए विस्तृत जांच के आदेश भी दिए थे। SIT के 3 सदस्यों ने 15 जून को राम मंदिर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की और ट्रस्टी चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के साथ गणना में संलग्न होने वाले संदिग्ध कर्मियों के बयान दर्ज किए गए और इनका आपस में मिलान कराया गया तो परतें धीरे धीरे खुलने लगी। शुरुआती जांच में ही बयानों में विरोधाभास मिलने के बाद SIT ने मंदिर से जुड़े रामशंकर यादव टिन्नू सहित अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। 6 दिनों में लगभग 150 कर्मियों के बयान दर्ज करके SIT ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। प्रारंभिक रिपोर्ट के निष्कर्ष और संस्तुतियां सामने आने के बाद से ही ये माना जाने लगा था कि शीघ्र ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। 2 दिनों के अंतराल के बाद गुरुवार को अचानक ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर 8 कर्मियों के विरुद्ध राम जन्मभूमि थाने में FIR पंजीकृत करा दी गई। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट को देखने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए थे। आइए अब आपको बताते हैं कि प्राथमिकी में किन कर्मियों के नाम है। रामशंकर यादव टिन्नू ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का पहले ड्राइवर रहा और मंदिर के लगभग समस्त कार्यों में इसका सीधा दखल मिला। यहाँ तक कि दान पात्रों की चाबियां भी इसी के पास पाई गई। अनुकल्प मिश्रा नकदी की गणना में संलग्न रहा कर्मी है। इसी को गबन प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया गया है और सबसे पहले दबोचा गया। इसके कौशलपुरी स्थित घर से 20 लाख की बरामदगी भी हुई है। लवकुश मिश्रा ये रिश्ते में अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है। इसे ससुर और अनुकल्प के पिता रविंद्र मिश्रा ने रखवाया था। इसके घर से लगभग 10 लाख रुपए नकद मिले हैं। मनीष यादव रिश्ते में टिन्नू यादव का भतीजा है। इसे टिन्नू ने लगभग 4-5 महीने पहले ही रखवाया था। इसके यहाँ से भी कुछ नकदी बरामद हुई है। केनरा बैंक से रिटायर होने के बाद सुभाष श्रीवास्तव ट्रस्ट का कर्मी बना। इसके साथ ही नकदी की गणना की निगरानी से भी इसे जोड़ा गया। अविनाश शुक्ल गणना से जुड़ा रहा और अयोध्या शहर का ही रहने वाला है। इसके खाते से 5 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। करुणेश पांडे गणना से जुड़ा रहा और अनुकल्प का काफी करीबी बताया गया है। वहीं रमाशंकर नकदी की गणना से जुड़ा रहा, इसके पास से भी कुछ नकदी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये FIR श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी सरकार के निर्देश पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर से जुड़ा होने के कारण इस मामले में सरकार और प्रशासन का रुख बेहद सख्त है। SIT की इस प्रारंभिक रिपोर्ट और 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब ये साफ हो चुका है कि आस्था के केंद्र में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कोर्ट इस गंभीर गबन मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या इस जांच की आंच कुछ और बड़े चेहरों तक पहुंचती है।